वीर्याणं नमोऽध्यायाणं नमो लोहि सौविसावुरं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदूषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कृत्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री श्रवण महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु सिख सागर जी महाराज की जय। विसर्ग संधि में जो आपने 112 नंबर सूत्र पढ़ा था, एर और उर को ईर और ऊर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आगे चलते हैं, 113 नंबर है, उसमें घोष वत् स्वरेषु क्या है? घोष वत् स्वरेषु, यानी यहां पर बोल रहे हैं स्वर और घोषवान के आने पर नामी से परे विसर्ग को रकार हो जाता है। स्वर कितने होते हैं? 14। दूसरा है घोषवान, ठीक है। घोषवान कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से? वर्ग को छोड़ दो, प्रथमा द्वितीय छोड़ के तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और या, रा, ला, वा और हा, शा 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 हा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इतने अक्षर ये वर्ग के हैं और ये घोषवान होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है कि स्वर हो या क्या हो और घोषवान हो। तो यहाँ पर अग्नि प्लस गच्छति, ठीक है। ये विसर्ग संधि चल रही है, विसर्ग लगा हुआ है, संधि में होना है, मेल होगा। ये अक्षर तीसरा है, घोष है स्वर हो या घोष हो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं स्वर और घोषवान के आने पर नामी से परे विसर्ग को, इसको किसको? ये आने पर इस विसर्ग को रकार आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अग्नि, ठीक है, विसर्ग की जगह हो गया रकार और गच्छति, ठीक है। ये अब अपन ने ये सूत्र नंबर हो गया 113, यहाँ लिख लेना घोष, ठीक है, वत् स्वरेषु, घोष वत् स्वरेषु, ठीक है। अब यहाँ पर ये रकार जो था, अब यहाँ पर क्या है? रकार व्यंजन के पूर्व आया, पूर्व व्यंजन मुपरी, तो अग्नि, ठीक है, और गच्छति, ये अग्निर्गच्छति, क्या बन जाएगा? अग्निर्गच्छति, ठीक है। ये बनने के बाद ऐसे ही अग्नि धन अत्र, गच्छति की जगह कर दो अत्र, ठीक है। अत्र ये स्वर थे, तो अत्र में क्या आ गया? स्वर। स्वर आने पर भी ये अग्नि की विसर्ग को रकार हो गया। क्या हो गया? यहाँ पे विसर्ग को क्या हो गया? रकार हो गया। तो यहाँ पर वही अग्नि, अब रा था जो रा, ये आधा है ना, रकार हो गया। तो रा ये मिलेगा रा प्लस अत्र, अत्र था। अब यहाँ पर अग्निरत्र बन जाएगा। यहाँ पे स्वर में मिल गया व्यंजन और स्वर परवर्णित, अग्निरत्र, ठीक है। ये सूत्र नंबर 113। ऐसे यहाँ पर रवि गच्छति, क्या था? रवि प्लस गच्छति, ठीक है, एक अच्छी स्थिति है। अब यहाँ पर रवि गच्छति का ये विसर्ग का रकार होगा, रवि
रविर, ये गा तो था, गच्छति, अपन गच्छति पहले देख ही चुके हैं, यहाँ 113 नंबर का सूत्र लग जाएगा, ठीक है। वही घर घो स्वर सु, तो यहाँ पर रवि और रा जो था ऊपर पूर्व व्यंजन में ऊपर ही व्यंजन के पूर्व आया, इसलिए गच्छति, गच्छति क्या बन गया, रविर गच्छति, ठीक है। अब आगे यहाँ पे बताते हैं रवि धन अत्र, रवित्र, मुनि धन आयाति, मुनि आयाति, मुनि धन गच्छति, मुनि गच्छति, ठीक है। ऐसे पटु धन वाति, पटुर वादति, फिर पटु धन अत्र, पटुरत्र, इतने प्रकार के यहाँ पे ये उदाहरण दिए, और भी आएंगे। तो आपको ये समझना है विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, रकार, कब, जब स्वर आए और ये घोषवान आए। कौन से आए, जब घोष आए। अब आगे सूत्र आता है रप प्रकृति नामी परोर्पी, क्या बोल रहे हैं, रप प्रकृति नामी परोपी, घोषवान और स्वर के आने पर, ये वही कंडीशन रखिए, घोषवान और स्वर के आने पर, घोषवान और स्वर के आने पर रेफ से बना हुआ विसर्ग चाहे नामी से परे हो और चाहे अनामी से परे हो, फिर भी रा हो जाता है। यहाँ इनका ये कहना है पिता प्लस याही। अब ये घोष में तो कोई या है कि नहीं, या है, ठीक है। तो ये बोल रहे थे कि पिता धन याही, घोषवान आने पर तो ये भी बन जाएगा, वो इसको रकार आदेश हो जाएगा रा, तो पितर प्लस याही, तो ये व्यंजन आगे है, तो क्या बन जाएगा, पितर याही, ठीक है। घोषवान और स्वर के आने पर रेफ से बना हुआ विसर्ग, ये रेफ से बना हुआ विसर्ग है, विसर्ग रेफ से बना था। अब आपको बताएंगे आगे चल के, रेफ से 130 नंबर जो सूत्र है, रकार और सकार का विसर्ग बन जाता है। तो रकार और सकार का विसर्ग बना है, इसलिए यहाँ पर इसको गृण किया गया है। ये पिता के रूप है, वैसे पितृ है, वो क्या है, पितृ शब्द थी, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये रेफ से बना हुआ है, तो स्वर और घोष के आने पर रेफ से बना हुआ विसर्ग चाहे नामी हो और चाहे अनामी हो। नामी और अनामी अपन जाने हैं, कौन से नामी होते हैं, हाँ, यानी आ को छोड़ दो, आ और आ को छोड़ दो तो शेष क्या होते हैं, नामी, और इन सबको पूरा को ले लो तो 24 स्वरों को ले लो तो अनामी, ठीक है। नामी और अनामी ये चल रहे थे, चाहे स्वर हो, नामी हो चाहे अनामी हो, अनामी हो फिर भी रकार हो जाता है। ये क्योंकि ये इसके लिए लिखा था, क्योंकि ये पिता जो था ये विसर्ग पहले का बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर कहा था। ऐसी यहाँ पर पिता धन अत्र, तो उसका भी पितरत्र बनेगा, पुनः पितरत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अभी हम बोल दे रहे, आप पितरत्र बन जाएगा। पुनः धन गच्छति, पुनर्गच्छति, फिर उसके बाद पुनः धन अत्र, पुनरत्र बन जाएगा, ठीक है। अब आगे स्थिति एक और आ रही है, सूत्र नंबर है 115, ठीक है। 115 में आहाधन गण, गण, ये भी यहाँ पे एक प्रसंग आया, तो यहाँ पर बताते हैं अहेनो रेफे, क्या था, अहेनो रेफे, यहाँ बता रहे हैं रेफ रहित घोषवान, रेफ रहित घोषवान व्यंजन और स्वर के आने पर अहन के विसर्ग को रकार हो जाता है।
यहाँ ये था अहन, शब्द कौन सा था? अहन। अभी तक जो अपन चल रहे थे वो सीधा विसर्ग था। अब ये चल रहे हैं रकार वाला, पहले चला था, अब ये आ गया नकार वाला। ये कौन सा है? व्यंजन वाला। ठीक है, अब इसका जो रूप बना था तो आहा बना। कौन सा बना? आहा। अब आगे आप जब हम रूप पढ़ाएंगे स्वरांत लिंगित लिंगांत व्यंजनांत लिंगित प्रकरण में, तो इनके रूप का खूब पढ़ेंगे। तो इसका क्या बना? ये आहा बना था, रूप बना था। आहा धन, यहाँ पर था गणा। अब ये पढ़ते आ रहे, ये गा जो है ना तीसरा अक्षर है, ठीक है, ये घोषवान है। कैसा है? घोषवान। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया आहा धन गणा। ये इतनी सारी चीजें हो रही हैं, तो ये भी इसको रकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसको? रेफ रहित घोषवान। ये रेफ रहित घोषवान है, घेरेस रहित घोषवान। और व्यंजन और स्वर के आने पर अहन के विसर्ग को रकार हो जाता है। तो आहर गणा का ये रकार हो गया, आहर रा हो गया, फिर ये रकार गणा। तो पहले अपन 115 नंबर का ये सूत्र है। ठीक है, अब यहाँ पर आहर गणा ये हो गया, क्योंकि अहन का था, मूल क्या है? अहन। इस कारण से इसको समझना है तो वही चीज जो अपने 113 में चल रही थी, पर ये अहन शब्द जो है ये नकार था, इसलिए यहां पर कहा गया। फिर यहां पर बताते हैं दिनवाची अहन को विसर्ग को यह नियम जबकि आगे रकार नहीं होना चाहिए था, क्योंकि दिनवाची है। ये क्यों नियम दिया है? ये दिनवाची है, दिनवाची। ठीक है, दिनवाची के नकार को यह नियम है जबकि आगे रकार नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ये सूत्र बोला गया है। अब यहाँ पर ऐसी आहा धन अत्र अहरत्र, आहा धन जयति अहर जयति, आहा धन आयाति आहायाति, आहा धन हसति, तो अहर अह धन हसति, आहा धन अपि अहरपि। अगर यहाँ पे कंडीशन दी है, यदि आगे रेफ है तो उसे विसर्ग को ऊ होकर संधि हो जाती है। आगे यदि आगे रेफ है तो विसर्ग को ऊ होकर संधि हो जाती है। जैसे आहा धन राजते, यहाँ क्या है? एक नई चीज समझना। 115 में कहा है, क्या कहा है? आहा धन राजते। इनने ये कहा है यदि आगे रेफ है तो विसर्ग को ऊ हो जाता है। ये रेफ है, रेफ रेफ यानी इसका होगा रकार, रा जो हुआ है रा। जब रा हुआ है तो आगे रेफ है तो इस विसर्ग को रा ना होके ये रा नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा अह और ऊ मिलाएंगे, आहा धन राजते ऊ। तो इसको ऊ पीछे जो क्या है? पीछे रकार है, इस कारण से यहाँ पे ये इसका आ निकाल लेंगे पहले आ, और इस विसर्ग इस ऊ को यहाँ लाए थे, ये हो गया ऊ और राजते। सूत्र नंबर 115 से होगा। ठीक है, ये ऊ हो गया, किस कारण से हुआ? क्योंकि तो अहर ऊ को आ और ऊ मिलके क्या हो जाएंगे? ओ बन जाएंगे। अब और ऊ मिलके क्या हो गया? अवर्णे ई वर्णे ए होता था, ऐसे ऊ वर्णे ओ हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओ। ठीक है, और ये ऊ का पीछे पर का लोप हो जाएगा और राजते। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं, अहो। ठीक है, राजते।
यहाँ पर सूत्र लग जाएगा उ वर्णे ओ, उ वर्णे ओ। ठीक है, ये सूत्र लग गया। ये 25 नंबर सूत्र से ये मिला दिया और राजती बन गया। और आगे बताते हैं ऐसे आहाधन रात्रिम, आहाधन रात्रम, आहारात्रम है। आहारात्रम में भी ये रकार ना होके क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। ऊ होने के कारण यहाँ पर भी वही स्थिति बनेगी, आह आह, इसका आ निकालेंगे और इसको यहाँ ऊ और रात्रम, आह प्लस दोनों को मिलाएंगे, आ हो गया ओ और ऊ को यहाँ लोप करके, ठीक है, रात्रम। ये सूत्र नंबर तो यहाँ 115 लग गया। ठीक है, 115 एक सूत्र नंबर लग गया। और यहाँ पर उ वर्णे ओ, उ वर्णे ओ, ये सूत्र लग गया। इसे ओ हो गया, इसको मिला दिया जाए, अहो रात्रम। ठीक है, इसी प्रकार आहा धन रूपम,